आपको ही पड़ेगा, है ना। राशियां घोंट के पीनी पड़ेंगी अगर आपको ज्योतिषी। यहाँ कोई दबाव नहीं है, ये कोई आश्रम नहीं है कि नहीं आपको यहाँ पर रख दिया गया है, अगर मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आपको आना ही होगा। आप अगले महीने से नहीं आओगे, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई दबाव नहीं दे सकता। पर क्या है कि मेरी प्रतिष्ठा भी कुछ रही है जीवन में, मैं एक अच्छा ज्योतिषी रहा हूँ। तुम बोलोगे कहाँ से पढ़ के आए, उनसे पढ़े थे, तो पढ़े थे, नहीं जानते तो मेरी ही बेइज्जती होगी, अरे यार उनका चित्त भी नहीं जानता, ये गड़बड़ होगा। इसीलिए आप लोग अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए, हमारी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखिए, पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें। चलिए निकाल लीजिए। गौरगात्रो गुरुर्गेय शुक्रस्यामस्तथैव च। 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 कृष्णदेहो रवे पुत्रो जायते द्विजसत्तमा। 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 गौरगात्रो गुरुर्गेय शुक्रस्यामस्तथैव च। कृष्णदेहो रवे पुत्रो जायते द्विजसत्तमा। गौरगात्रो गुरुर्गेय शुक्रस्यामस्तथैव च। कृष्णदेहो रवे पुत्रो जायते द्विजसत्तमा। गौरगात्रो गुरुर्गेय शुक्रस्यामस्तथैव च। कृष्णदेहो रवे पुत्रो जायते द्विजसत्तमा। गौरगात्रो गुरुर्गेय, गुरु का जो रंग है वह हल्का पीला रंग लिए हुए गोरा हो गया है। कैसा हो गया है? हल्का पीला रंग लिए हुए गोरा हो गया है। इसको हम बोलेंगे चमकदार गौर वर्ण। पीला चमकदार गौर वर्ण, पीला चमकदार गौर वर्ण। जैसे मेरे कमरे का रंग है ना, जैसे मेरे कमरे की दीवार का रंग है ना, ऐसा ही रंग गुरु का कहना चाहिए। ना ये पीला है, ना ये सफेद है, और ना ये गोरा है, ठीक है ना। और इसमें चमक भी है, थोड़ी शाइनिंग आ रही है। ये कैसा हो गया? ऐसा ही बृहस्पति का रंग जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? कि हल्का पीला गोरा मिला हुआ चमकदार, बड़ा खूबसूरत रंग है बृहस्पति का। कैसा है? बहुत खूबसूरत रंग है। बृहस्पति की दृष्टि अगर लग्न पे पड़ जाए, उस व्यक्ति को बड़ा चमकदार गौर वर्ण जैसा कर देता है। बृहस्पति बैठा भी हो तो वो थोड़ा चमकदार शाइनिंग वाला पीला गोरा व्यक्ति को बनाता है। चंद्रमा हो तो एकदम व्हाइट करता है, श्वेत रंग का कर देता है, ठीक है ना, एकदम गोरा भाग। पर बृहस्पति बड़ा खूबसूरत गोरा करता है, लगता है कि कोई तेजवान है। ऐसा कैसा लगने लगेगा? जैसे तेजवान व्यक्ति हो। बृहस्पति ऐसा रंग बना देता है। शुक्र श्यामस्तथैव च। सांवला सलोना रंग जो है वह शुक्र का कहा गया है। कैसा है? सांवला सलोना। सांवले में भी जो आकर्षक सांवला रंग होता है। कैसा? चमकदार सांवला रंग। कैसा रंग? चमकदार सांवला रंग। चमकदार सांवला रंग जो है वह शुक्र का कहा गया है। कैसा कहा गया है? चमकदार सांवला रंग शुक्र का कहा गया है। समझ गए बात को? चमकदार सांवला रंग शुक्र का है। पीला गोरा चमकदार रंग जो है बृहस्पति का है। कृष्ण देहो रवे पुत्रो। और काला रंग, काले कलर का जो रंग है वह शनि का रंग कहा गया है। काला रंग जो है वह शनि का कहा गया है।
नील तनुर, नीले कलर का, हल्का नीलापन लिए हुए, कैसा पन लिए हुए? हल्का नीलापन लिए हुए जो रंग कहा गया है वह रंग राहु का कहा गया है ना? वह रंग राहु का कहा गया। धुएं के जैसा मटमैला रंग, मिट्टी के जैसा रंग जो है वह केतु का रंग कहा गया। कैसा कहा गया? धुएं के जैसा मटमैला। उसको कहा जाए एकदम कम ब्राउन। कैसा? ये बहुत डार्क ब्राउन है, इसको 80% इस रंग का हटा दो, कैसा रंग बन जाएगा? धुएं का रंग। ठीक है ना? कैसा बन जाएगा? हल्का ब्राउन रंग। ये रंग दिख रहा है? ये रंग केतु का है। कैसा है ये? दिख रहा है? समझिए कैसा है केतु का रंग? ऐसा रंग केतु का जानना चाहिए, है ना? जैसे मेरा रंग, मेरे रंग में दिक्कत क्या है? मेरे लग्न में केतु ही बैठा है। राहु केतु जहां बैठते हैं वैसा ही रंग व्यक्ति का बना देते हैं। देखो, मिला के देखो। क्या फिर वो ग्रहों की दृष्टि का भी है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, उसमें उसने हल्का पीला भी मिला दिया है। इसमें हल्का पीला और गोरा मिला देंगे तो ऐसा ही रंग मेरा है। ठीक है, मेरा ही केतु बैठा है लग्न में, दूसरे की मैं कैसे बात बोल सकता हूँ? अब किसी का यहाँ बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा वो नहीं जानता मैं, पर राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहीं फल करते हैं। तो मेरा जैसा रंग है, पर उस पे अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण वो बदलाव युक्त होता है। राशियों में जाने पे भी वह बदलाव युक्त हो जाता है। उस सबको भी हमको मिलाना पड़ता है, पर इनका प्रॉपर कलर यही है। ठीक है ना? इनका अपना खुद का रंग यही है। यह दृष्टि डालने पर, बैठा होने पर, उस व्यक्ति के अंदर उस राशि पे भी जाने पर उसके रंग को इस तरीके का, या उसके बच्चे या माँ बाप के रंग को इस तरीके का कर देते हैं। तो गुरु जो है वह पीला, गोरा, चमकदार रंग है, तीनों का मिक्स, मतलब ये दीवार के जैसा। ठीक है ना? शुक्र जो है सांवला सलोना है, चमकदार श्याम वर्ण का है शुक्र। काले रंग का है शनि। राहु जो है नीले रंग का है, उसको जानो अरेबियन कलर। कैसा? अगर तुम कभी एकदम पुराने किसी अरब के व्यक्ति का चित्र देखोगे तो उसका जो रंग होगा वो बिल्कुल राहु के रंग का होगा। हाँ, शिव जी के जैसा रंग जो है वह राहु का हो जाएगा। शिव जी को तो वैसा बना दिया है, पर वैसा रंग हो जाएगा। ठीक है? केतु का रंग जो है वह हल्का ब्राउन रंग है। कैसा है? हल्का ब्राउन रंग। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये ग्रहों के रंग कहे गए हैं। रक्त श्यामो दिवाधीशो, लाल और सांवला मिक्स रंग जो है वह सूर्य का है। चंद्रमा एकदम श्वेत रंग का है। कैसा है? श्वेत, उसमें कोई मिलावट नहीं, दूध के जैसा गोरा। कैसा गोरा? दूध के जैसा गोरा कहा गया है। मंगल जो है संतरे के जैसा रंग वाला, नारंगी के रंग जैसा है। ठीक है ना? बुध जो है दूर्वा दल के समान रंग है, मतलब हल्का काला चमकदार, हल्का काला, पूरा काला नहीं, हल्का काला चमकदार रंग जो है वह कहा गया है बुध का। गुरु का रंग फिर मैं बता देता हूं, पीला, गोरा, चमकदार, मतलब ऐसा रंग हो जाएगा।
शुक्र का रंग चमकदार श्याम वर्ण, बहुत सुंदर हो जाएगा वो। जैसे 80% भारतीय लोग जैसे होते हैं वैसा ही रंग, ठीक है। शनि काला है, राहु नीला है और धुएं के जैसा रंग जो है केतु का जानना चाहिए। आगे देखिए, ग्रहों के देवता। सूर्य के देवता अग्नि है, चंद्रमा के देवता जल हैं, बुध के देवता मंगल के देवता कार्तिकेय हैं, बुध के देवता विष्णु हैं, गुरु के देवता इंद्र हैं, शुक्र के देवता इंद्राणी हैं और शनि के देवता ब्रह्मा को जानना चाहिए। राहु केतु के देवता यहाँ पर उपदेवता है। कैसे हैं? ठीक है, जैसे शीतला माता, ठीक है ना, शीतला माता, उसके बाद भदमवीर बाबा। क्षेत्रीय ग्रामीण देवता जो हैं, ग्राम देवी देवता जो होते हैं, वह राहु केतु के देवी देवता जानना। केतु का कोई देवता नहीं, पर ब्रह्म ही उसका देवता है। राहु के देवता क्षेत्रीय ग्रामीण देवताओं को जानना, लिख लीजिए। राहु के देवता क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण देवता। किसी की मजार बनी है, किसी की चौखट बनी है, किसी के कुल देवी देवता हैं, कोई झाड़ फूंक करने वाले देवी देवताओं को मान रहा है, भैरव है, भैरवी है, इस तरीके के देवी देवताओं को जानना चाहिए। राहु की देवी धूमावती, केतु की देवी धूमावती है और राहु की है छिन्नमस्ता। हाँ, महाविद्या महाविद्याएं, 10 महाविद्याओं में से ये राहु केतु की देवी कही गई। छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता, ठीक है। आ गया समझ में? ये आ गया समझ में? इसके श्लोक में नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। सूर्य के देवता अग्नि, चंद्रमा के देवता जल, मंगल के देवता कार्तिकेय, बुध के देवता विष्णु, बृहस्पति के देवता इंद्र, शुक्र के देवता इंद्राणी, ब्रह्मा, शनि के, राहु के क्षेत्रीय ग्रामीण देवी देवता जितने भी हैं, आदिवासी, बंजारे, इन लोगों के जो देवी देवता हैं वही राहु के देवी देवता कहे गए हैं। राहु की केतु का देवता पर ब्रह्म है, साक्षात, या नास्तिक है। क्या है? हाँ। अब देखिए आगे, ग्रहों की स्त्री और पुरुष संज्ञा। कैसी संज्ञा? और नपुंसक। स्त्री पुन नपुंसकं गेयम, स्त्री पुन नपुंसकं गेयम। 3 प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि की रचना कितने प्रकार से की है? एक कुछ पैदा नहीं करेगा, एक पैदा करने में मदद करेगा और एक पैदा करने की क्षमता रखेगा, ठीक है। योषा भाव गौतमाग्निस तस्य उपस्थ एव समिधा। गौतम स्त्री अग्नि है और पुरुष जो है वो उसके अंदर उत्पन्न करने वाला संतान रूपी वीर्य, ठीक है ना। इसी से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। क्या है? स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक। नपुंसक कौन है? आपके समाज में नपुंसक हैं, गांव घर में है, हिजड़े, किन्नर, छक्के। वो बच्चे तो नहीं पैदा कर सकते, उनको गर्भाशय भी नहीं होता, पुरुष की तरह लिंग भी नहीं होता है, तो वीर्य भी नहीं होता। वो जन्म लेते हैं और ऐसे ही बगैर संतान के मर जाते हैं। उनके अंदर प्रजा को उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं। उनको हम बोलते हैं किन्नर। क्या बोलते हैं? न पुरुष है और न नर है, किन्नर है।
पता नहीं वो कौन है ना, पर वो हैं, वो भी समाज में हैं। वो क्यों हो जाते होंगे उसके बारे में पता चलेगा हमको, हम जब ये जानेंगे कि कौन से ग्रह नपुंसक हैं, कौन से ग्रह स्त्री कारक हैं, कौन से ग्रह पुरुष कारक कहे गए। क्लीबौ दौ सौम्य सौरी च युवतेन्दु भृगुद्विजा। क्लीबौ दौ सौम्य सौरी च युवतेन्दु भृगुद्विजा। नराशेषश्च विज्ञेया भानुर्भौमो गुरुस्तथा। नराशेषश्च विज्ञेया भानुर्भौमो गुरुस्तथा। क्लीबौ दौ सौम्य सौरी च युवतेन्दु भृगुद्विजा। नराशेषाश्च विज्ञेया भानुर्भौमो गुरुस्तथा। शांति से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है ना। इससे लक्षण, व्यवहारिक जीवन और जीवन जीने की मुख्य स्थितियों के विषय में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लीबौ द्वौ, दो ग्रह क्लीब हैं। क्लीब मतलब नपुंसक, ठीक है ना। बुध और शनि दो ग्रह नपुंसक प्रवृत्ति के हैं। एक तो बुध नपुंसक है और एक नपुंसक है शनि। दोनों में भेद है, एक जैसे नपुंसक दोनों नहीं। शनि की बात की जाए तो शनि के अंदर जो नपुंसकता आई है, वो नपुंसकता उसके कारण और लक्षणों से उत्पन्न होती है। आलसीपन, निराशाजनक रहना, दुखी बने रहना और तमोगुण के होने के कारण नपुंसकता आ जाती है। डॉक्टर आपको बोलेगा, अगर आपको संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, लड़की के अंदर जो है कि दिक्कत हो रही है गर्भाशय में, तो शनि कहीं ना कहीं उसका कारण बन जाता है। क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो दौड़ भाग नहीं कर रही, अच्छे व्यावहारिक जीवन को नहीं अपना रही, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे से कोशिश नहीं कर रही है। इसी तरह पुरुष भी नपुंसक हो जाते हैं। शुक्र की नपुंसकता में एक प्रकार से कहते हैं ना, तू तो नपुंसक है। वो भले चाहे बच्चे का बाप भी होता है, फिर भी हम उसको कहते हैं तो नपुंसकों की तरह अपनी बात पे कायम नहीं रहना। नपुंसकता के अन्य भी लक्षण है, बार बार झूठ बोलना, है ना, डरना बहुत ज्यादा, लोगों से दबना बहुत ज्यादा, ये सब भी नपुंसकता के लक्षण हैं। अपनी बात किसी से नहीं कह पाना, ये भी नपुंसकता का ही लक्षण है। आलसी हमेशा बने रहना, ये भी नपुंसकता का लक्षण है। तो इन सारे कारणों को मिलाकर के शनि को हम नपुंसक कहते हैं। ये सारे मिले जुले कारण हैं। आलसी होना, कभी काम पे समय पे नहीं पहुंचना, लोगों से झूठ बोलना, लोगों से डरना, लोगों के द्वारा दबाव महसूस करना, हमेशा किसी भी चीज को करने में मेहनत नहीं करना, बगैर मेहनत के ही जीवन जीने की कोशिश करना, है ना। कोई भी बात अगर उससे कहोगे तो वो काम वो कभी पूरा नहीं करेगा, हाँ 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 कह करके छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति को भी हम नपुंसक ही जानते हैं। इन सारे कारणों को मिला के हम शनि को नपुंसक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि वाला संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। संतान उत्पत्ति वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वीर्य की स्थिति वो घटा देगा। सही एक्सरसाइज नहीं करना, सही भोजन नहीं करना, सही समय पे जगना नहीं, सही समय पे सोना नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना,
दबाव महसूस करना, इन सब चीजों से भी नपुंसकता आती है। आयुर्वेद, मॉडर्न साइंस दोनों इन्हीं कारणों को बताते हैं। तो इन कारणों से भी व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। दब्बूपन, डरना, भय लगना, ये सब शनि के ही कारण होता है। इन सब कारणों से शनि नपुंसक हो जाता है। पर वो जन्मजात नपुंसक नहीं है, वो पैदाइशी नपुंसक नहीं, पर वो हो भी सकता है, हो भी सकता है अपने कारणों और लक्षणों से। एक लड़का था, उसके मन में महसूस हुआ कि वो लड़की बन जाए। क्या बन जाए? वो पुलिस में है, फोर्स में है, सेना में है, पर लड़का होके लड़के से ही प्यार कर रहा है। वो किसी से नहीं डर रहा, गर्दन काट दे रहा है, पर वो लड़की है, लड़की से ही प्रेम कर रही है। ये है बुद्ध का लक्षण। क्या है? वो किसी से नहीं डर रहे। वो कैसे पैसे मांगते हैं? बुद्ध वाला व्यक्ति प्योर छक्का है। क्या है? प्योर छक्का या समलैंगिक है। वो कैसे होते हैं? आप जाओ, वो आपके घर में घुस जाएंगे बारात में, वो आपकी चड्डी उतारने लगेंगे अगर उनको पैसे नहीं दोगे तो। बुद्ध ऐसा ही है, प्योर नपुंसक है, उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। उस शनि के कारण दब्बू बने थे, नपुंसक नहीं हुआ। वो पैदाइशी ही उसको काम भावना में कोई रुचि नहीं है, उसकी काम भावना में कोई रुचि है ही नहीं। पैसे चाहिए मेरे को, बात खत्म। कोई प्यार व्यार ये सब से बुद्ध वाले व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना मर जाती, कोई गहरी प्रेम की भावना पैदा नहीं होती। भावना किस चीज की पैदा होती है? अर्थ की, लालच की, अपने आप को सुखी रखने की, एकदम बन ठन के चलने की, कि यार तेरी अच्छी गाड़ी होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए और कुछ खर्चा नहीं होना चाहिए। आप किसी हिजड़े को देख लो, छक्के को, अच्छे, उसके पूरे व्यक्तित्व को जान लोगे कैसे होते हैं वो, कैसे होते हैं। देखे हैं कभी हिजड़ों की जीवन शैली? नहीं देखी आपने? बड़े अच्छे हिजड़ों को अब देख लोगे तो आपको बुद्ध का लक्षण समझ में आ जाएगा। दे मुझको, लालच, निडरता, धन के लिए किसी भी हद तक चले जाना। उसके बाद समलैंगिकता भी इसी से ही आ रही है, बुद्ध से। जो ये LGBT जितना भी ग्रुप है, ये सारा के सारा बुद्ध ग्रह के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। अगर हमें जानना हो कोई व्यक्ति समलैंगिक क्यों हो रहा है, तो उसके जन्मांक चक्र में बुद्ध की स्थिति वैसी हो रही है। बुद्ध व्यक्ति को समलैंगिक बनाता है, एकदम कठोर छक्के की तरह बनाता है। वो व्यक्ति के अंदर प्रेम, सेक्स, दोनों भावनाओं को खत्म करता है। न वो प्रेम करेगा किसी से, न उसके मन में काम की भावना उत्पन्न होगी। बहुत सारे पुरुष होते हैं, बोलते मेरी पत्नी के अंदर तो भावना ही नहीं, बस काम आम करेगी, पैसे के लिए बहुत कंजूस है। पर क्या है? एक एक फूटी कौड़ी चाहिए है, पर गुरुजी काम की भावना उसमें है ही नहीं, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि बुद्ध कहीं ना कहीं बलवान हो रहा है। बुद्ध की बलवानता से व्यक्ति नपुंसक होता है, उसके अंदर प्रेम, काम, इन भावनाओं की कोई स्थिति नहीं रह जाती। और दूसरी बात, नपुंसक होने के कारण अर्थ की कामना बहुत गहरी हो जाती है। क्या हो जाती है? खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहता, 2 रुपए भी खर्च करने से डरेगा। दूसरे से अपना पैसा बुद्ध वाले का फंस जाए, छक्के कैसे निकाल लेते हैं आपकी जेब से पैसे, वैसे ही वो रो रो के, चीख चीख के, पुकार पुकार के आपसे अपने पैसे ले लेगा। आपसे कमाने के लिए कैसे होते हैं जो आते हैं LIC एजेंट, नहीं ले लीजिए पॉलिसी ले, वो बुद्ध ग्रह से ही प्रभावित होते हैं। आप किसी भी LIC एजेंट के पास में चले जाइए और उससे आप बोलिए आर्थिक स्थिति कैसी चीज होती है, क्या तुम प्यार और काम के लिए आर्थिक स्थिति को कोई समझौता करोगे? नहीं। बच्चों को भी पैसा गिन गिन के ही देंगे, बड़े आदमी भी होंगे,
अरे भैया इतना खर्चा हो गया, अरे यार इस बार तुमने सही से हिसाब नहीं किया। क्या है? बुध ग्रह, क्योंकि वो नपुंसक है। क्योंकि प्रेम की भावना रहती तो खुल के खर्चा कर देता, काम की भावना रहती तो कामनाएं रहती कि ये घड़ी बहुत पसंद है यार मुझे तो चाहिए ही। बुद्ध वाला बोलेगा बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको पहन के होगा क्या, इसको पहन के कहां से और कमाया जा सकता है। और फिर कभी कभी वो क्या करता है, लड़का होगा तो लड़के से ही प्रेम करवा सकता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ने देगा, स्वलिंग के प्रति आकर्षण में कैद कर देगा। तो ये सब भी जो लोग उत्पन्न होते हैं ये भी बुद्ध से ही होते हैं। तो दो ग्रह हैं नपुंसक, समझ में आए? दोनों की प्रवृत्तात्मक गुण अलग अलग तरीके के हैं। शनि के अंदर प्रेम भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा, काम भी रहेगा, पर आलस्य के कारण कौन मैं मिलने नहीं जा पाया, अरे यार मैं नहीं बात कर पाऊं, मैं सो गया था, सब लक्षण के कारण उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। पर बुद्ध के अंदर कोई प्रेम ही नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा, और एक वो प्योर छक्का है, वो अपने पैसे, अपने जीवन, इस सब के बारे में ही सोचेगा, दूसरे के बारे में उसकी कोई सोच नहीं रहेगी। क्योंकि दूसरे को उत्पन्न ही नहीं करेगा, दूसरे से शादी नहीं करेगा तो कहां से सोच उत्पन्न होगी। एक सेकंड रुक रहा हूं। दोनों को अलग अलग प्रवृत्ति, अब एक प्रवृत्ति आप और भी बढ़ा सकते हैं। आप खुद उनके गुणों को देख लो दोनों को, तो आपको बोलने में बिल्कुल एकदम सहूलियत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? युवतेन्दु, युवती, स्त्री है, क्या है? अच्छा, बुद्ध वाला व्यक्ति चलेगा भी कैसे? छक्के कैसे चलते हैं? लटक के मटक के चलते हैं ना, बोलेगा कैसे? ये ना दे दो ना, थोड़े कमर मटका के चलेंगे, पुरुष भी होंगे, कैसे चलेंगे? कमर मटका। छक्कों ने ऐसे गुण देगा और शनि अब लटक के ही चलेगा, वो समझ शनि है ना। बुद्ध वाले आलसी नहीं रहेंगे, बुद्ध वालों के अंदर आलस्य नहीं रहेगा, पर मेहनती भी नहीं रहेंगे, अपने काम के लायक बुद्धि से काम करेंगे। तो दो ग्रह हैं नपुंसक, दो ग्रह हैं युवती, क्या है? इंदु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा भी क्या है? स्त्री है, और शुक्र भी क्या है? स्त्री है। चंद्रमा के अंदर स्त्रैण गुण आते हैं, स्त्रैण गुण के कारण स्त्रियों को हम किस तरीके की सामाजिक स्थिति में रखते हैं, खाना बनाना। अब लड़का है तो अभी किचन में खड़ा हुआ, क्या कर रहा है? लड़का है तो अभी कहाँ खड़ा है? किचन में खड़ा। क्या कर रहा है? खाना बना रहा। क्यों? मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। ऐसे कितने लड़के हैं, मम्मी के राज गुलारे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चंद्रमा के कारण लड़के को मम्मी बहुत ज्यादा चहेते हो जाते, नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके। समाज में भी रहेंगे तो लड़का भी होगा तो कैसे बात करेगा? सजेगा, सवरेगा, बड़े बाल रखेगा, बार बार मुंह धोएगा। ये सारे के सारे लक्षण कैसे आ रहे हैं? स्त्रियां कैसे साजो श्रृंगार करती हैं, वैसे ही वो लड़का होके भी साजो श्रृंगार करेगा। लड़की होगी तो वो और ज्यादा करने लगेगी, चंद्रमा ग्रह से प्रभावित होगी, खूब सजेगी, खूब सवरेगी, बार बार मेकअप करेगी, लाली लगाएगी। पर लड़का भी अगर इस ग्रह से प्रभावित हो गया तो वह भी इसी तरीके के स्वभाव और गुण वाला हो जाएगा।
लड़का फिर लड़कियों के ही ग्रुप में बैठेगा, तो लड़कियों से ही ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश करेगा, लड़कों से थोड़ा दूर हटेगा। कौन बात करे इनसे, इनके लक्षण खराब है। होते हैं ना कई लड़के जिनकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त होती हैं, होते हैं ना, लड़कियां ही लड़कियां दोस्त, लड़का बहुत कम दोस्त, एक दो ही दोस्त। ये सब बातें मत करिए, अभी भगा दिए जाओगे क्लास में। यहाँ मैं चीख चिल्ला के समझा रहा हूँ और तुमको जो है तो दो ग्रह स्त्री कारक हैं, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा और शुक्र से व्यक्ति के अंदर स्त्रैण गुण उत्पन्न हो जाते हैं। स्त्रैण गुण उत्पन्न होने के कारण जो स्त्रियों के अंदर गुण होते हैं, सजना सवरना, खाना बनाना, संगीत के प्रति रुचि, पेंटिंग इत्यादि के प्रति रुचि, ऐसी रुचियों को वो रखने लगेगा। लड़का होके भी, लड़की होगी तो भी किसी तरीके की गहरी रुचियों से ओतप्रोत रहेगी। ठीक है ना, समझ में आई बाबू बात? ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो। समझ में आ रहा है? लड़के के जन्मांग चक्र में भी यदि चंद्रमा या शुक्र के बैठे हो लग्न में या उनकी दृष्टि हो तो वो व्यक्ति को इस तरीके के सोच और गुण वाला बना देते हैं। कैसा बना देंगे? पुरुषों के भी स्त्रीण, वो बहुत सारे चीजों को पहनेगा, है ना, लॉकेट पहनेगा, थोड़ा बात भी करेगा तो धीरे बात करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ जी, इस तरीके से बोलने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्त्रैण गुण उत्पन्न हो रहे हैं। नरा शेषश्च विज्ञेया, बाकी ग्रहों को आप जो है पुरुष कारक समझना चाहिए। मंगल अपने लक्षणों के साथ पुरुष होगा, सूर्य अपने लक्षणों के साथ पुरुष होगा और बृहस्पति अपने लक्षणों के साथ में पुरुषत्व को उपलब्ध होता है। अब लड़की की कुंडली में भी सूर्य बलवान होकर बैठा है, वो भी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही है, वो भी घूम रही है, प्रचार कर रही है, आईएएस बनने की कोशिश कर रही है। उसको नहीं है शौक की वो गाना गाए, उसको नहीं है शौक की वो जो है कि खाना ही बनाते रहे। मंगल है, मिलिट्री में जा रही है लड़की, महारानी लक्ष्मीबाई बन गई, रानी दुर्गावती बन गई, लड़ रही है तलवार लेके, घोंप दी, मार दिया अंग्रेजों को, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी, दो चार दस अंग्रेजों की, पुरुषों की तो गर्दन वैसे ही काट दी उसने, 2-4 हजार। अकेली औरत लड़ रही तलवार लेके, रानी दुर्गावती लड़ रही है, मार रही है गर्दन। वेदों में उल्लेख है योद्धा लड़कियों का, वेदों में भी योद्धा लड़कियों का उल्लेख आया है। वो मार रही है पुरुषों को, पटक दे रही है, पुरुष लड़ नहीं पा रहे हैं उनसे, 4-4 पुरुष से अकेली ही भिड़ जा रहे। कैसे प्रभावित हो रही है? मंगल से। गुण कैसे? बॉय कट बाल कटवा रही है मंगल से। सूर्य है, चोटी की हुई है, टिप टॉप है, एकदम वेशभूषा एकदम भारतीय परिधान स्त्रियों वाले ही पहने हैं, पर आदेश दे रही हैं। इंदिरा गांधी बन गई। क्या बन गई? बहुत सारे उदाहरण है सूर्य से संबंधित लड़कियों को। मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी कैसी हैं ये? डिप्लोमेसी कर रही है, राजनीति कर रही है, जा रही है, भाषण दे रही है। उनको शौक नहीं है कि वो गाना बजाना सीखें या वो किसी प्रकार से साहित्य में रुचि रखें, कि पेंटिंग बना रही है, नहीं जी मैं नहीं कर पाऊंगी, प्रेम पत्र लिख रही है, कोई शौक उनको नहीं। वो तो लगी अपनी राजनीति, महत्वाकांक्षाओं, युद्ध लड़ रही है, गोली चला रही, बंदूक चला रही, हथियार चलाना सीख रही। किन ग्रहों से होगा लड़कियों के अंदर? अगर पुरुष ही होंगे तो कैसे? पुरुष होंगे तो ये गुण उनके अंदर तो और कूट कूट के आएंगे। अब बृहस्पति वाली लड़की है, प्रवचन दे रही है लड़कियां, क्या कर रही है? प्रवचन दे रही है। गार्गी बन गई। क्या बन गई?
ब्रह्म संवाद हो रहा है, उसमें याज्ञवल्क्य के साथ संवाद कर रही गार्गी आश्वलायनी, ब्रह्म विद्या की जानकार, वेद के बहुत सारे मंत्र लिखे आश्वलायनी ने, कौमुदिनी ने, बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद के उन्होंने ही लिखे, स्त्रियों ने, क्योंकि वो ज्ञानी हो गई। बृहस्पति बलवान है स्त्रियों का, ज्ञानी हो गई है, पांडित्य है, धार्मिकता है ना, इस तरीके के स्वभाव और गुण पुरुषेण रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। तप कर रही है, क्या कर रही है? तो बृहस्पति के जो गुण थे वो पुरुष तत्व में उस स्त्री के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। वो पर्दे में नहीं रहेगी, फिर वो ज्ञान देगी समाज को। पर्दे में रह के भी क्या कर रही है? सामाजिक ज्ञान दे रही है। विदुषी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो दो ग्रह थे क्लीब, शुक्र और शनि और बुध, दोनों में भेद अलग अलग है। क्लीब का दो ग्रह स्त्रैण थे, इनमें विशिष्ट कोई भेद नहीं है, ये दोनों ऐसे ही बनाएंगे व्यक्ति, ठीक है। पुरुष कारक ग्रहों में भेद उत्पन्न होंगे। क्यों भेद नहीं होंगे? क्योंकि दोनों के गुण एक जैसे ही है। बात शुक्र को बोला है कि तीव्र कामी है, आगे जाके बोलेगा वो। शुक्र भी तीव्र कामी है, साहित्य संगीत कला का शौकीन है ना। चंद्रमा भी टू कॉपी वैसा ही है, उसको भी बोला गया है चंचलो मदनातुरा, बोला है। शुक्र को भी तीव्र कामी भवेन नरा बोला। तो दोनों के अंदर कोई विशिष्ट गुण में बदलाव नहीं है। दोनों के अंदर साहित्य संगीत कला इस तरीके के गुण विकसित हों। लटक के चलना, मटक के बोलना, आँख ऐसे ऐसे करना, औरतों से ही ज्यादा दोस्ती रखना, है ना, बड़े बाल रखना, काजल टीकी लिपस्टिक लाली। वो एक लड़का है वो होंठ पे वो लगाता है लिपस्टिक, कि होंठ थोड़े गुलाबी दिखे मेरे। कई लड़कियां एकदम बॉय कट बाल कटवा के और बुलेट चला रही है, कोई मेकअप नहीं कर रही। कुछ लड़कियां हैं सूर्य से प्रभावित, वो एकदम है वो अंदर से पुरुष है, बाहर से भले मंगल के जैसे दिखे या नहीं दिखे, पर अंदर से उनकी निर्णायक शक्ति बताती है कि वो पुरुषेण प्रवृत्तात्मक गुण वाले हैं। तो दो ग्रह थे नपुंसक, दो ग्रह थे पुरुषेण, और 3 ग्रहों को हमने जाना कि वह पुरुष कारक हैं। सूर्य से अलग तरीके की, चंद्रमा से अलग तरीके का, और बृहस्पति मंगल से अलग और बृहस्पति से अलग प्रकार के पुरुषेण गुण उत्पन्न हो। समझ गए बात को? किसको समझ में नहीं आया? आ गया? आगे देखिए। अग्नि भूमि नभस्तो या वायवाक्रमतो द्विजा, अग्निभूमि नभस्तो या वायवाक्रमतो द्विजा, होमादीनां ग्रहाणां तु तत्त्वान्येतानि वै क्रमात्, होमादीनां ग्रहाणां तु तत्त्वान्येतानि वै क्रमात्, होमादीनां ग्रहाणां तु तत्त्वान्येतानि वै क्रमात्, होमादीनां ग्रहाणां तु तत्त्वान्येतानि वै क्रमात्। यहाँ सूर्य का और चंद्रमा को नहीं लिया गया। ठीक है, चंद्रमा जल तत्व वाला है, पर लिख लीजिएगा चंद्रमा, नीचे लिख लीजिएगा। चंद्रमा का नहीं दिया, पर चंद्रमा के बारे में लिख लिए। चंद्रमा जल तत्व वाला है। कौन सी तत्व वाला है? जल तत्व। और सूर्य तेज है। क्या है? तेज। ग्रहों के अंदर तत्व कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? तत्वों से बहुत बड़ी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। हर एक तत्व एक विशिष्ट गुण को लेकर उत्पन्न होता। अग्नि तत्व वाला है मंगल। क्या है? अग्नि तत्व होने के कारण उसके अंदर ऊर्जा, गर्मी, साहस ज्यादा है। भूमि तत्व वाला है बुध।
इसीलिए उसके अंदर आर्थिकता की स्थितियां ज्यादा, किसानी, खेती, अनाज, फैक्ट्रियां, इस तरीके की सोच बुद्धि उसके अंदर ज्यादा उत्पन्न होती है। आकाश तत्व वाला है बृहस्पति, इसीलिए वो ज्ञान और विवेक और सद्गुण का कारक कहा गया। शब्द गुण ग्राह्यकम आकाशम, अन्नम भट्ट ने कहा है। तो कान सुनने की शक्ति का विचार हमें बृहस्पति से करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही हर एक तत्व के अपने अपने गुण हैं। कल में लिखवा दूंगा, सबके सब याद नहीं, बहुत पहले पढ़े थे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप समझ जाओगे कि कौन सी इंद्री पर विशिष्ट कौन सा ग्रह काम करता है। जैसे नेत्र पर शुक्र काम करता है, नेत्र पर शुक्र काम करता, तेज पर सूर्य काम करता है, रस, रस तो ही मतलब होता है रस, रस का कारक कौन है, शुक्र है। रस में ही सब कुछ है, सब रस से उत्पन्न हुआ। क्या से उत्पन्न हुआ, माता पिता के रस से ही सब उत्पन्न होते हैं। अन्नात रसत रसात जीवनम, अन्न से रस बनता है, रस से जीवन उत्पन्न होता है। तो रस का कारक कौन है, शुक्र। वायवा और वायु का कारक शनि को कहा गया। तो तेज सूर्य है, जल चंद्रमा है। अब चंद्रमा जल का कारक इसलिए है क्योंकि ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के कारण आता है। शरीर में जो जल है उससे भी, उसके ऊपर भी प्रभाव जो है चंद्रमा का ही है। रस पर वीर्य जो है उसके ऊपर शुक्र का अधिकार जानना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। खून है जल और वीर्य है रस, दोनों को अलग अलग जानना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जल है और आम का रस है, आम का रस जो है वो शुक्र से है, ठीक है ना। पर कुछ लोगों ने कहा कि फलों के रस को चंद्रमा से भी जानना चाहिए। दोनों बातें कह सकते हैं, पर यहाँ रस से संबंधित शुक्र का ही लिया गया है। तो मतलब भी जल ही होता है ना, पर रस है यहाँ उसका संबंध। वायवा और वायु से हमें शनि को जानना चाहिए। राहु केतु से शराब इत्यादि में जो रस है वो राहु से जानना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति वाली चीजों में जो रस है वो, और केतु से, और जहर भी, ठीक है ना, तो जहर युक्त रस। और केतु से जानना चाहिए स्पेस, क्या, खालीपन, तो कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई गुणहीन है। क्या है, गुणहीन। जहाँ पे कोई गुणहीन चीज होती है, जिसका कोई स्वाद नहीं, वहां पर केतु। जहाँ कोई स्वाद नहीं, किसी किसी चीज में कोई स्वाद नहीं होता ना, किसी किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं होता है, किसी किसी चीज का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो जिस चीज का कोई मतलब नहीं होता वहां पर केतु हो जाता। तो उस तत्व का अधिष्ठात्र कौन है, केतु। सारे बुरे तत्वों का अधिष्ठात्र जो है राहु है, बुरे, ठीक है। पंच तत्व के अलावा छठवां कोई तत्व तो नहीं है, पर फिर भी जो छठे तत्व बन जाते हैं ना, जैसे आपने पेट्रोल का धुआं नया तत्व है, एकदम नए तत्व का कारण है राहु। जहाँ कुछ नहीं है उसका हो गया है। वैसे टाइम हो गया ना, 9:30 से 10:30 आपकी क्लास हो गई। समझ में आ गई बातें? किसी को कुछ पूछना है? पूछो क्या।